करते जा रहे हैं। ऐसा ही दुख जिसके जीवन में आते हुए भी विक्रम ने अपना परोपकार का रास्ता कभी छोड़ा नहीं। जयदेव ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया परिस्थितियों को समझते हुए, और वहां पर भी कितने कष्ट आए। गाय अपने सींग फैला रही है, विषधर सांप निकला पैरों के मध्य में आ रहा है, आकाश में इतनी बिजलियां चमक रही है, वर्षा जोरों से हो रही है, आंधी तूफान आ रहे हैं, और बाहर सबसे बड़ा शत्रु खड़ा है जो खापर बाहर छज्जे के नीचे खड़ा है वर्षा से बचाव करने के लिए। अंदर से आवाज भी नहीं कर सकते। ऐसी विकट परिस्थिति में जयदेव ब्राह्मण अपने ज्ञान से समझ लिया कि आज विक्रम में राजा को कष्ट जो आया हुआ है, विक्रम के जीवन में कष्ट आ रहे। ऐसे कष्टों को समझते हुए शांति यज्ञ करता है और राजा को जरा सी शांति मिलती है। वर्षा बंद हो रही, बिजलियां चमकना बंद हो रही, कष्ट जो है वो दूर होते जा रहे। विप्र यज्ञ पर भाव सो मिट्यो मेह को जोर, अहि गाय आदि का शोक दूर हुआ तज ठोर। विप्र के यज्ञ के प्रभाव से शांति कर्म करते करते वो बरसात का जोर भी कम हुआ, और सांप जो पैरों के मध्य में विषधर, उनका प्रभाव भी कम हुआ, वो भी रास्ता ले रहा। गाय सींग फैला रही, वो भी शांत चित्त से खड़ी हो गई, और बाहर खापर खड़ा है, वो भी अपना रास्ता वापस ले रहा है। पूर्वकृत कर्म योग संसार, शुभाशुभ भोगे सब नर नार। धैर्य ना तजे मनस्वी होय, हर्ष से सहन करे सब कोय। भूप पिण ऐसा संकट जोय, सुबित मन हुआ नहीं है सोय। सतपुरुषों की होत है संकट में पहचान, साचा सोना सारिखा सरे, अग्नि तपत रतिवान। श्याम मुख करते नहीं लिगार, शुभाशुभ भोगे सब नर नार। शुभाशुभ भोगे सब नर नार। चोर जब चाल्यो है आगे, महीपति तास पृष्ठ लागे। खापरो गांगी मालन गेह, खोल पट अंदर पैठो जेह। कपड़ा सर्व सुकाय के, भोजन की दो गर्म। गांगी कहे भाई प्रतिसेवा, वाणी अति नर्म। भाई नहीं करते मुझ पुत्र सुधार, शुभाशुभ भोगे सब नर नार। शुभाशुभ भोगे पालो सुत मारो भटके भूर, उड़ावे धन को की दो दूर। खपर कहे मिलता नहीं माने, सुधारो मिले बिगर श्याने। कहे गांगी में काल कयो थो, रहो मामा के पास। आतो होसी टैम है सरे, मिले तो लेना तास। सुधार्या मानोगे उपकार, चोर तब सुधार्या मानोगे उपकार। शुभाशुभ भोगे सब नर नार, शुभाशुभ भोगे सब नर नार। अस्तो कहे खापर उठ जावे, हाल यह विक्रम सुन पावे।
पालो बन सन्मुख तस आवे, चोर तब उनको बतलावे। मामा सा मुजरो करूं करी खूब तकरार, मैं आयो छो मिलन को सरे, चलो आप आगार। सुबह चलो आप आघार, मारे कर मोटे आप महार। सुबह शुभ भोगे सब नर नार, सुबह शुभ भोगे सब नर नार। खापर कहे आयो भल भाणेज, रुको ना आज भई अति जेज। चलो तुम मेरे साथ अब ही, विद्याए सिखला दो सब ही। बड़ी कृपा होगी मामा सा, यों कही होए ग्योलार। मुनिमि श्रीमल मोद सो सरे, कही विषमी ढार। धूर्त को धोत्यो है जन पार, शोभा शुभ भोगे सब नर नार। शोभा शुभ भोगे सब नर नार। पूर्वकृत कर्म जो होते हैं उनका भुगतान इंसान को करना पड़ता है। देखिए, उपकार का काम करने जा रहा है पर कितने संकट उनके जीवन में आए, फिर भी वो उपकार से अपना मुंह मोड़ने वाला नहीं। अगर साधारण इंसान होता तो सोचता कि एक तो मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ और भगवान तो मुझे इतना कष्ट दे रहे हैं, छोड़ो इस काम को, ये करने में कोई फायदा नहीं। कई बार बहुत धर्म करते पर कष्ट आते रहते। सोचता है कि ये धर्म, कोई तो कहते धर्म का फल अच्छा है, मेरे को तो कष्ट मिल रहा है, छोड़ो इसको। इसलिए मैं पहले तो धर्म करता था, अब करना छोड़ दिया। पर ये वीर इंसान जो होते हैं, अच्छे ज्ञानी इंसान जो होते हैं, उनका इस प्रकार का विचार कभी भी नहीं रह सकता। अच्छे कामों से कभी भी मुंह मोड़ते नहीं हैं। पूर्वकृत कर्म के योग से संसार में हर प्राणी सुख और दुख उठाते जो रहते हैं, और जो मनस्वी होते हैं, तेजस्वी होते हैं, वर्चस्वी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वे कभी भी अपने जीवन के धैर्य को खो करके नहीं बैठते हैं, हमेशा धैर्य रखते और मन में हर्ष बना हुआ रहता है। कष्ट सहन करते रहते और हर्ष उनके मन में बना हुआ रहता। ठीक वैसे ही राजा विक्रम, जिनके जीवन में इतने कष्ट आए, कितने कितने दुर्गम रास्ते पार कर दिए, कितनों से सामना कर दिया, पर मन में कभी भी घबराए नहीं और उस रास्ते को छोड़ने का मन में कभी विचार भी आया नहीं। सत्पुरुष जो होते हैं उनकी पहचान संकट के समय में ही होती है कि वो कैसा सज्जन इंसान है, कितना अच्छे कर्म करने वाला है, कितना सच्चाई पर चलने वाला है। संकट आते हैं और उस समय धैर्य जो रखता है तो उसकी पहचान हो सकती है। सोना जो होता है, सोना खदान में से निकालते हैं और उसको अग्नि में तपाते हैं। जितना जितना तपता है उतना उतना सोना 100 टंची बन जाता है, शुद्ध बन जाता है। अग्नि में तपने से शुद्ध होता है, पर वो कभी अपना मुख श्याम नहीं बनाता है। जैसे जैसे तपेगा उतनी उतनी ही उसकी चमक बढ़ती जाएगी। ऐसे ही ज्ञानी पुरुष जो होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, परोपकारी होते हैं, वे जितने जितने कष्ट सहन करते हैं उतनी उतनी उनकी दिव्यता बढ़ती जो जाती है। ठीक छज्जे के नीचे चोर खड़ा था, वो भी अपना रास्ता आगे पकड़ रहा है और राजा भी उनके पीछे पीछे चलते जा रहे। दीवार से बाहर आए और पीछे पीछे हो गए, अदृश्य बन करके चलते जा रहे।
क्योंकि विक्रम के पास में अदृश्य बनने की भी विद्या थी, रूप फेरने की भी विद्या थी। खापर आगे चलते हुए अब खरहत को तो भूल गया है, दिमाग से निकल गई, क्योंकि उसने सोचा इतने कष्ट आए, इतनी बारिश हुई, वो तो कहीं पर भाग गया है। चलता जा रहा और उसी उज्जैन नगर के बाहर एक गांगी मालन का घर आया हुआ है। उस गांगी मालन के घर पर जाता है, क्योंकि उस गांगी मालन को वो अपनी बहन मान रहा है, धर्म बहन बना करके रखा खापर ने। उनके घर पर खापर जा रहा और सारे कपड़े भीग गए, बदन भीग गया, कपड़ों को सुखाता है और बैठता है। गांगी मालन गर्मा गर्म भोजन तैयार कर रही उनके लिए। भोजन बड़े आनंद के साथ में उसने कर लिया, कपड़े भी सूख गए और गांगी मालन अपने भाई से कह रही है, बड़ी ही नम्रता के साथ में बोल रही, मीठी वाणी जो बोल रही है कि भाई साहब आप यहाँ पर पधारते हो, इस बात की मुझे बड़ी खुशी है, लेकिन आज दिन तक मेरे पुत्र का सुधार आपने नहीं किया। कईयों का आपने सुधार कर दिया पर मेरे पुत्र का सुधार नहीं किया। अब जो खुद ही बिगड़ा हुआ है तो वो औरों का सुधार क्या कर सकता है। पर जो इंसान अज्ञानता में फंसा हुआ रहता, उनको किसी प्रकार की कमी होती तो भी नज़र में आने वाली नहीं रहती है। तो गांगी मालन अपने भाई से, खापर से कह रही कि मेरा पुत्र, जिनका नाम पाला जो है, जानता है खापर भी कि मेरे भाणेज का नाम पाला है, कि वो पाला प्रतिदिन इधर उधर भटकता रहता है, कोई काम करता नहीं, धंधा करता नहीं, चक्कर काटता रहता है, न रात गिनता है और न कोई दिन गिनता है। आने की भी कोई उनकी टाइम नहीं है कि किस समय घर पहुंचना, कब बाहर जाना। कई बार इंसान इस तरह से हो जाता है। तो वो भटकता रहता है और जितना धन है उसकी धूड़ उड़ाता जा रहा, उसके लिए कोई महत्व नहीं है। जो घर का धन है कमाता तो 1 टक्का भी नहीं है, पर घर की पूंजी को उड़ाता रहता है, इसलिए मैं चिंतित हूँ। पर खापर कह रहा कि हे बहन, वो मेरे से मिलता ही नहीं है कभी। अगर एक बार भी मेरे से मुलाकात हो जाए, मिल जाए, तो मैं उसे सुधारने का काम कर सकता हूँ, पर बिना मिले मैं उन्हें सुधार कैसे सकता हूँ। ये सारी बात कौन सुन रहे हैं? विक्रम जो अदृश्य बन करके खड़े हैं और वो ये सारी बातें सुनते जा रहे हैं। गांगी कह रही, उसकी बहन गांगी मालन, कि आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हो, पर वो आपका भाणेज हो सकता है कि आप इधर से जाएंगे और वो उधर से आ जाएगा, क्योंकि मैंने उसको बोल रखा है कि तुम अपने मामा से एक बार मिलो तो तेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। इसलिए उसके आने की टाइम ही हो रही, वो आज मिलना ही आपसे चाह रहा था। तो हो सकता है आप जा रहे और वो मिल जाए, या थोड़ी देर आप रुक जाओ। कि नहीं, मैं रुक तो नहीं सकता, अभी मुझे यहाँ से जाना है। अगर रास्ते में मिल गया, मुलाकात हो गई, तो मैं उनका जीवन सुधारने का काम करूँगा। जैसे ही बाहर निकला और विक्रम ने पाले का रूप बना दिया, भाणेज का रूप बना दिया, और वो पाला बन करके, क्योंकि उसने पाले को कभी देखा नहीं है, भाणेज को देखा भी नहीं कि वो भाणेज कैसा है और किस प्रकार का रूप है, पर उसने पाले का रूप बनाया। घर की गली से बाहर निकले और वो पाला बन करके सामने आ रहा है और एकदम चरणों में झुकते हुए कि मामा साहब, मुजरा है आपको, कभी आपके दर्शन नहीं हुए। माँ ने कहा था कि आज जल्दी आना, इसलिए मैं आया हूँ, पर आप तो मेरे आने के पहले ही घर से निकल गए हैं। मुजरा है मेरा आपसे, थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे आने में, पर आप मिल ही गए। तो ये बात सुनकर खापर मन में बड़ा खुश हो रहा है। और गांगी मालन ने भी कहा था कि जब आप उसको सुधार देंगे तो मैं आपका बहुत बड़ा उपकार
मानूंगी, उस उपकार को मैं भूलूंगी नहीं। ठीक वो पाड़ा मिल जाता है और रास्ते में मिला तो मुजरा कर रहा है कि मेरे आने में समय लग गया, पर अब मेरी मनोहार मानते हुए वापस घर पर पधारो आप, निवेदन कर रहा है। क्योंकि उसने सुन लिया था कि अब रुकने का मेरा अवसर नहीं है, जल्दी जाना पड़ेगा। तो भाणेज सोच रहा है कि इनको कहना तो जरूरी है कि आप घर पर पधारो मेहरबानी करके। खापर मामा बोल रहा कि भाणेज आज मैं वापस नहीं चल सकता, क्योंकि मुझे जाने की जल्दी जो है, और कभी आऊँगा मैं रुकने का काम करूँगा, पर आज तुम मेरे साथ में चलो। जब मेरे साथ में तुम चलोगे तो मैं बहुत सारी विद्याएं तुम्हें सिखा दूंगा। जो मेरे पास में विद्या है उन विद्याओं को सिखाऊंगा और तेरा जीवन अच्छा बन जाएगा। भाणेज कह रहा, हे मामा साहब बड़ी कृपा होगी जब तो आपकी, अगर आप विद्या सिखाएंगे, मेरा जीवन सुधारेंगे तो आपकी बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी, धन्य हो जाएगा मेरा जीवन। यों कहते हुए साथ में हो गया धूर्तों का धूर्त। विक्रम धूर्त विद्या अपना रहा है। खापर भी धूर्त कम नहीं है, तो उनसे ज़्यादा धूर्त कौन हो रहे हैं? विक्रम जो हो रहे। पर विक्रम धूर्त विद्या इसलिए अपना रहे कि वो किसी का उपकार करने के लिए, भलाई करने के लिए धूर्त बन रहे हैं। बड़े प्रेम से खापरो पालो लेकर संग, सिद्धवड़ हेटे आविया धरता अमित उमंग। बाता करे विनोद सो गयो विप्र एक आय, नमन करी खापर प्रते बैठो सन्मुख जाय। ठीक भाणे साथ में हो गया और बड़े प्रेम से बातें करते हुए, चर्चा वार्ता करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते बढ़ते पाड़ा को साथ में लेकर के उज्जैन नगर के बाहर एक सिद्धवड़ है, आज भी वो सिद्धवड़ है वहाँ पर। जब हम उज्जैन गए तो उस सिद्धवड़ को देखा था। उस सिद्धवड़ के नीचे आ गया मामा और भाणेज, दोनों वहाँ पर आकर के बैठ रहे हैं, विश्रांति ले रहे हैं। मन में बड़ा उत्साह है, उमंग है खापर के मन में, और भाणेज भी बड़ा सतर्क है, सावधान है कि कहीं कोई ऐसी गड़बड़ न हो जाए कि किसी प्रकार से इसको भेद जो लग जाए। बड़े विनोद से बातें करते जा रहे, प्रेम से बोलते जा रहे हैं। जितने में तो एक विप्र ब्राह्मण वहाँ पर पहुँच जाता है। वो रात्रि का समय है और ब्राह्मण उस सिद्धवड़ के नीचे खापर से मिलने के लिए आ रहा है। आकर के खापर के चरणों में नतमस्तक हो रहा। विद्या की कमी नहीं है उनके पास में, पर वो खापर जो दैत्य के समान बना हुआ है, इसलिए उनके चरणों में नतमस्तक हो रहा है और आकर के उनके सामने बैठ गया है। पाड़ा भी देखता जा रहा है कि ये ब्राह्मण रात्रि के समय में यहाँ आया और खापर से मिल रहा है। फिर थोड़ा सा समय होता है। जटा मुकट सिर धारण करियो, गल रुद्राक्ष निमाला। सिरटी को जोगी आनमियो, खापर ने तत्काला अजीहा। खापर ने तत्काला तीजीवारे एक दिगंबर, करी प्रणाम ज्यों बैठो। हाथ टीपणो खड़ियो खांदे, डाको त्यो अति भेट अजीहा। डाको त्यो अति भेटो, खट जन साते करत है बाते। खापर बोल्यो वाणी अजीहा। खापर बोल्यो वाणी, काई काई विद्या जानो ते दाखो। अवसर मिलियो आणी अजीहा।
अवसर मिलियो आणी। विप्र कहे मैं ज्योतिष जानो, लग्न इसो बतलाऊं। निश्चय चोरी करके आवो, दखल जरा नहीं आणो। अजी हाँ, दखल जरा नहीं आणो। जोगी कहे गडियो धन जानो, जो घर धनी नहीं जाने। जल छाटी ताला में खोलो, दिगंबर बखाने। अजी हाँ, दिगंबर बखाने। खरी कहे डाकोत खामणो, भाषा पशु में जानो। सुबह सुबह झटके बतला दूं, बोलियो ताती वाणी। अजी हाँ, बोलियो ताती वाणी। कहो भाणेज तुम भी अपनी, ते कहे मामा सुन लो। तव दुश्मन ने मार गिराऊं, यही बात उर धर लो। अजी हाँ, यही बात उर धर लो। सुन कर खापर बोलियो राजी, ताजी बातां दाखी। इते फेंकारी बोली फटके, खापर कहे क्या आखी। अजी हाँ, खापर कहे क्या आखी। डाकोत्यो दे ध्यान बोलियो, विक्रम नृप खट माही। ढाल 31 राजा चमक्यो, પડદો ફાડ્યો અન્યાય। અજી હા, પડદો ફાડ્યો अन्याय। सिद्धवट नीचे बैठे हुए मामा भाणेज दोनों, जितने में एक ब्राह्मण आता है, चरणों में वंदन कर रहा, और वो भी सिद्धवट के नीचे बैठ गया सामने। थोड़ा सा समय होता है, उसके बाद में सिर पर जटा है बहुत सारी, और मुकुट धारण किया हुआ है, और गले में रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है, सिर पर टीका लगाया हुआ है। इस तरह का योगी आकर के वो भी खापर को प्रणाम कर रहा है, और वो भी उस सिद्धवट के नीचे बैठ गया है। अब तीसरा और आ रहा, वो है दिगंबर, जिसके न है अंबर, वो है दिगंबर। तो दिगंबर आता है और वो भी प्रणाम करता है खापर को, और सिद्धवट के नीचे बैठ गया है। फिर चौथा डाकोत्या आ रहा, कंधे पर खड़िया रखा हुआ है और हाथ में टीपणा लिया हुआ है। वो भी वहाँ पर आता है और सिद्धवट के नीचे बैठ गया। आपस में मिलना जुलना उनका होता रहता है। पर जब ये छहों वहाँ पर बैठे हुए, खापर, भाणेज और 4 जने और आए हुए, ये कुल कितने हो गए? 6 जने जो हो गए हैं, वो छहों बैठे हुए, तो खापर के मन में अभिमान आ रहा है कि मेरे भाणेज को क्या पता चलेगा कि मेरे पास में कैसे कैसे व्यक्ति आते हैं, और वो इतने बड़े बड़े व्यक्ति होके भी मेरे को नमन किस प्रकार से करते हैं। अगर मैं ये सब बात नहीं पूछूं, नहीं बताऊं, तो भाणेज को क्या पता चलेगा कि मैं कितना बड़ा हूं। क्योंकि जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो अपना अहंकार दिखाए बिना नहीं रह सकता है। जब सभी बैठ गए हैं तो खापर कह रहा कि देखो तुम सभी इकट्ठे हो गए हो, पर मैं तुम्हारे से ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप सभी विद्वान हो, तो बताओ क्या क्या विद्या है आपके पास में, कौन सी विद्या में आप पारंगत बने हुए हो, अपनी विद्या की मुझे जानकारी बताओ। सबसे पहले विप्र से पूछ रहे हैं, क्योंकि पहले ब्राह्मण आया था उनके पास में। उस ब्राह्मण से पूछ रहे कि बोलो तुम क्या विद्या जानते हो।
तो उसने कहा, अंधाता मैं ज्योतिष में निष्णात हूँ, पारंगत हूँ मैं ज्योतिष में। ज्योतिष के आधार पर भूत भविष्य वर्तमान सब देख सकता हूँ मैं। और इस समय प्रश्न लग्न बनाते हुए, प्रश्न कुंडली बनाते हुए मैं आपसे जो कह रहा हूँ वो कभी झूठ नहीं हो सकता। ये लग्न कुंडली के अनुसार अगर इस समय आप कहीं पर भी चोरी करने के लिए जाओ तो आप बेधड़क होकर के चोरी करके वापस आ सकते हो। ऐसा इस प्रश्न कुंडली में सारे ग्रह इस तरह से बैठे हुए हैं, कोई आपको दखल देने वाले बीच में नहीं हो सकते। ठीक उसकी बात सुने। अब उन योगी से पूछ रहे हैं कि बोलो तुम्हारे पास में कौन सी विद्या है, तुम भी अपनी विद्या जो बताओ मुझे कि क्या जानते हो। तो वो भी हाथ जोड़ करके कह रहे कि अंधाता मैं ये जानता हूँ जो घर का मालिक नहीं जानता है वो मैं जानता हूँ। धरती में जितना धन गड़ा हुआ रहता है किसी के घर में, तो वो मैं वहाँ पर चलते चलते ही जान लेता हूँ कि इसके घर में धन कहाँ पर गड़ा हुआ है, ये मैं बता सकता हूँ। ऐसी विद्या मेरे पास में है। ठीक उसकी बात भी सुन ली। अब तीसरा व्यक्ति से पूछ रहे हैं, वो है दिगंबर। उनसे पूछा कि बोलो तुम्हारे पास में क्या विद्या है, तेरी विद्या भी मैं जानना चाह रहा हूँ। तो उसने कहा मेरे पास में ताला तोड़ने की विद्या है, क्योंकि जैसे जैसे वैसी चौकड़ी मिली हुई आपस में, जो जिस तरह का है जैसे कि तैसी संगत। कि मैं ये विद्या जानता हूँ कि चाहे कैसे ही मजबूत ताले लगे हुए हो, मैं अपनी विद्या के बल से ताले तोड़ सकता हूँ, ये विद्या है मेरे पास में। अब पूछ रहे डाकोत से। उन डाकोत से पूछा कि बोल तेरे पास में क्या विद्या है, मैं जानना चाह रहा हूँ। तो उसने कहा कि अंधाता मेरे पास में ये विद्या है कि मैं पशुओं की भाषा जानता हूँ। कोई भी पशु पक्षी बोलता है तो उसकी भाषा का ज्ञान मेरे पास में है। ये सब बातें सुनी हैं और फिर अब भाणेज से पूछ रहे हैं, बड़े अभिमान से भाणेज को यह जतला रहे हैं कि देख मेरे पास में कितने कितने विद्वान यहाँ पर आते हैं। भाणेज से कहा बोलो तुम क्या विद्या जानते हो, तेरे पास में भी कोई विशेष हो तो मुझे बताओ। कि अंधाता मैं तो हे मामा साहब एक ही बात जानता हूँ और कुछ नहीं जानता, कि कोई भी आपका दुश्मन हो तो एक पलक में मैं मार करके नीचा गिरा सकता हूँ। बस मैं क्या जानता हूँ, इतनी सी बात जानता हूँ। मामा बड़ा खुश हो गया कि मेरा वफादार है यह भाणेज, बड़ी अच्छी बात कही है। खापर बड़ा खुश हो गया मन में। जितने में तो एक फेंकारी बोलती है। किसे कहते फेंकारी, पहले भी आपने सुना था पर इतनी लंबी बातें याद नहीं रहती। फेंकारी कहते हैं सियारनी को, कि जब विक्रम 12 वर्षों से वापस आए थे तो सियारनी बोली थी कि ये नदी से सब निकाल कर बाहर डाले, वो उज्जैन का राजा बने। तो वहाँ पर भी एक फेंकारी बोल रही है। वो फेंकारी बोलती है और समझ जाता है डाकोतिया उसकी बात को कि अंधाता ये